ये ईबे का डैशबोर्ड तो आपको सबको पता होगा, ये एज अ बायर डैशबोर्ड है। सो सेलर डैशबोर्ड भी आपको मैं दिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम गूगल डॉक्स ओपन कर लेते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे यूके की मार्केट को, कि हम यूके में कंपनी रजिस्टर करवा के ईबे पे ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि यूके मार्केट थोड़ी चीप है। यूएस मार्केट में एलएलसी थोड़ी कॉस्टली होती है, वो भी हम इस कोर्स के अंदर पूरा स्टडी करेंगे। सो यूके के लिए, यूके का जो एम ईबे का अकाउंट है हमें बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, यूके का एड्रेस चाहिए होगा। सो ये एक यूके का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, मैं आपको एक वेबसाइट देता हूँ। सो हम वहाँ से यूके एड्रेस, ये सारी की सारी वेबसाइट आप अपने नोटपैड में या कहीं लिख लीजिएगा कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि लेक्चर्स की आपको वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन जब क्योंकि लेक्चर को रिकॉर्डेड एडिटेबल लेक्चर्स नहीं होगा, तो आपको मसला होगा बाद में वीडियो निकालने में से, वीडियो आगे पीछे करने में। तो यूके पोस्ट बॉक्स, ये बहुत फेमस वेबसाइट है यूके का एड्रेस, एक वर्चुअल एड्रेस परचेज करने के लिए। तो ये वेबसाइट आप, मैं इधर भी लिख देता हूँ, हमें एक एड्रेस चाहिए होगा। ये $10 अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ, हमें $10 का मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ। लेकिन हमें 3 मंथ के लिए चाहिए होगा, ज़्यादा के लिए नहीं। आप 1 मंथ का परचेज कर सकते हैं, या फिर आप सब एक एड्रेस परचेज कर लेना, उसी पे आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आएंगे या कोई भी वेरिफिकेशन होगी, एड्रेस की वेरिफिकेशन, वो ये वेबसाइट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आ गए तो ये आपको स्कैन करके आपको दे देंगे। ये तो ये इस वेबसाइट का फ़ायदा है। और इसके लिए हमें यूके का नंबर भी चाहिए होगा। तो यूके का नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, या तो आप फिजिकल सिम ले लें, जो कि पाकिस्तान के अंदर वेंडर मैं हूँ गिफ्ट गैप सिम देने का। गिफ्ट गैप सिम आपको मिल जाएगी। फिजिकल सिम है, जैसे आप जैस भारत सिम यूज़ करते हैं तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल सिम ज़्यादा बेस्ट होती है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूके का एड्रेस परचेज कर लिया, उसके बाद हमने नंबर परचेज करना है। नंबर परचेज करने के बाद, हाँ, अगर आपको वर्चुअल नंबर चाहिए, वो हम वाइक, ये प्रैक्टिकल हर चीज़ बताऊंगा कि नंबर कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, कितने डॉलर्स का मिलेगा आपको। ये वाइक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको वर्चुअल नंबर देगी, फिजिकल नंबर नहीं देगा। ये $3 का आपको नंबर मिलेगा यहाँ से। ये मंथली लेना, ये पर मंथ। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट नंबर, हम एड्रेस के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, नंबर के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो नंबर हमें मिलेगा, वाइक.com एप्लीकेशन है, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। या फिजिकल सिम चाहिए आपको तो giftgaf.com वेबसाइट है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, या आपको कोई भी वेंडर मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। फिजिकल जो सिम है आपको 2500 में मिलेगी पर ईयर, और मंथली आपको पे करना होगा $3 वाइक को। सो एड्रेस हो गया, नंबर होगा, उसके बाद हम जाते हैं कंपनी पे। कंपनी हमने कहाँ से रजिस्टर करवानी है, बहुत ही मशहूर वेबसाइट है gov.uk। gov.uk कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये बहुत फेमस वेबसाइट है। ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी हैं लोग यहीं से कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। तो ये, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग करने से पहले ये सारे के सारे, आपके पास अकाउंट जब है ही नहीं तो आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट किस तरह बनाना हमने। इसके बाद जब हमारे पास नंबर आ गया, नंबर के बाद हमारे पास सिम आ गई, उसके बाद हमें कंपनी रजिस्टर करवानी है। तो ये वेबसाइट है gov.uk, बहुत फेमस वेबसाइट है। यहाँ से भी आप रजिस्टर करवा सकते हैं कंपनी अपनी, नहीं तो आप थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं जो कंपनी रजिस्टर करवा कर दे रहे हैं। सो जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने बनाना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से हमें मिलेगा कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे हम एक प्रोडक्ट परचेज करेंगे। परचेज की, हमें कोई ऑर्डर आया, परचेज की उस बैंक के कार्ड से, और हमने डिलीवर कर दी जिस एड्रेस से हमें ऑर्डर आया। जब डिलीवर की तो उसकी जो पेमेंट है, उस बंदे ने हमें पे किया। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी फॉर मोबाइल सेल करना चाह रहे हो, एक बंदे ने आपको पे किया मोबाइल का $200, $200 पे कर दिया उसने, आपके बैंक अकाउंट में $200 आ गया। अब आपने क्या करना, आपके पास से मोबाइल नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से मोबाइल खरीदा। वो जो बैंक का कार्ड होगा, बैंक का कार्ड से आपने
मोबाइल परचेज कर लिया और उसे डिलीवर कर दिया। और बैंक अकाउंट मस्ट है। तो ट्रांसफर वाइज कंपनी के बाद ट्रांसफर वाइज बहुत ही मशहूर और फेमस बैंक है, लेकिन आजकल ईबे ट्रांसफर वाइज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये एक वर्चुअल बैंक है। वो कहते हैं कि फिजिकल बैंक लेके आओ। तो हमारे पास फिजिकल बैंक्स भी अवेलेबल हैं, तो फिजिकल बैंक का टेंशन नहीं है। तो बैंक्स भी आपको फिजिकल बैंक्स मिल जाएंगे जिन्हें हम स्ट्रीट बैंक भी कहते हैं। पहले हमने कंपनी एड्रेस रजिस्टर करवाया, उसके बाद गिफ्ट या सिम परचेज की या बाइक का नंबर परचेज किया, उसके बाद कंपनी रजिस्टर करवाई। कंपनी, ये सारा प्रैक्टिकल होगा। अभी थोड़ा सी ऊपर से बातें निकल रही होंगी आपकी, क्योंकि फर्स्ट है, जब प्रैक्टिकल चीजें होंगी तो आपको आस्ते समझ आ जाएगा। पेयोनियर भी बेस्ट है। पेयोनियर भी बेस्ट है, जो कि अब तो पेयोनियर ऑफिशियल पार्टनर ईबे का भी है और एचबीएल का भी है। तो डायरेक्ट पेमेंट, हाँ पेयोनियर भी ऐड कर सकते हैं। सो हाँ, पेयोनियर भी है। बहुत ज़्यादा बैंक्स अवेलेबल हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास दो चार बैंक के होते हैं। पेयोनियर हो गया, ट्रांसफर हो गया, मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 10-12 बैंक्स अवेलेबल हैं, जो कि लोगों को नहीं पता है। पेनियर वर्चुअल बैंक में आएगा या ये देखो, ये वर्चुअल में है या फिजिकल में है, ऑफिशियल पार्टनर ईबे का, ईबे एक्सेप्ट करता है इसे। तो इस, ये वर्चुअल ट्रांसफर वर्चुअल है। सो बैंक हो गया। बैंक के बाद हम रजिस्टर करेंगे ईबे पे, खुद को रजिस्टर करेंगे एज अ पर्सनल। रजिस्टर करने के बाद अकाउंट क्रिएट होगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो आगे मामला चलेंगे वो हम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्लासेस में, जो आगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी। ईबे आजकल जितना भी ईबे अकाउंट जितने भी बन रहे हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान रिटेल पे जो ईबे बनते हैं तो उनके लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शन हो रही है, बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनके अकाउंट बहुत ज़्यादा सस्पेंड हो रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि हम सबसे पहले पर्सनल अकाउंट बनाते हैं। पर्सनल अकाउंट बनाने के बाद उसको शिफ्ट करते हैं बिजनेस में। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज अ बायर अकाउंट बनाते हैं। बायर अकाउंट किसे कहते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे इंक्लूड चीज़ हमने, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी है वीपीएस। विदाउट वीपीएस हम काम नहीं करेंगे। वीपीएस का पता होगा क्या होता है? सो वीपीएस के बगैर हम काम नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग काम कर रहे हैं तो कहते हैं कि हम। वीपीएस क्या होता है? वीपीएस एक सर्वर होता है। अब देखना जरा, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये अभी ये यूएसए के कंप्यूटर है, यानी कि अपने कंप्यूटर से हम एक यूएसए का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। सो ये वीपीएस है। अब ये जो पीसी शो हो रहा है, ये यूएसए, ये यूएसए का पीसी है। यहाँ से जितनी वर्किंग होगी, ईबे को ऐसे लगेगा कि ये यूएसए या इनके ये यूएसए का बंदा है, कोई पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान उनकी लिस्ट में नहीं है। लेकिन लोग जुगाड़ के थ्रू काम करते हैं, लेकिन हमें जुगाड़ के थ्रू काम नहीं करना। हाँ, ये वीपीएन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं वीपीएन सजेस्ट नहीं करता किसी को। वीपीएस, क्योंकि ये स्टेबल आईपी होती है। आपने एक बार परचेज कर लिया और पूरा हफ्ता, पूरा दिन, सुबह शाम, यानी कि कोई बार बार आपकी आईपी चेंज नहीं होगी। वीपीएन में ये होता है कि आपकी आईपी बार बार चेंज हो जाती है। सो ये वीपीएस हम परचेज करेंगे। अगर यूके में काम करना है तो यूके का वीपीएस होना चाहिए, अगर यूएसए में काम करना है तो यूएसए का वीपीएस होना चाहिए। सो ये चीज़ें सब गौर कर लीजिएगा। और बाकी इसके अलावा आप बता रहे थे आपके पास आईटीआर नंबर भी होगा, ईएन नंबर भी है कंपनी का, और एलएलसी भी रजिस्टर्ड है, बैंक भी बन गया है। बस आपके पास, यानी कि जो मैंने भी जो भी बताया, आपके पास सब कुछ है इन यूएस मार्केट में। और यूएस मार्केट में 250 आपको लिस्ट भी फ्री मिलेंगी। 250 लिस्ट, 250 लिस्टिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतर है यूएस मच बेटर है। ईबे में ये, जैसे ये ईबे यूके का, ये यूरोप का नहीं, अब देखो वर्ल्ड वाइड है ये। वैसे ठीक है, लेकिन यूएस का भी है, लेकिन यूएस मार्केट सबसे अच्छी मार्केट है। लेकिन मोस्टली जितने भी 95% लोग हैं ना, वो यूके मार्केट से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। अगर हम यूके जाते हैं वो वैट चार्ज है, वैट 80,000 पाउंड के बाद। हाँ, तो ईबे का फिर क्या? ईबे मैं बताता हूँ, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है आईआरएस के थ्रू। यूएस के अंदर एक अदारा है, पाकिस्तान में एफबीआर है। सो आईआरएस आपकी कंपनी रजिस्टर करता है, वो टैक्स लेता है आपसे। तो कैलिफोर्निया का, आई थिंक आपने कोई सस्ती सी स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई होगी, फ्लोरिडा में। तो कैलिफोर्निया का ये था कि कैलिफोर्निया के अंदर अगर आपकी कंपनी के बिहाफ पे जितने भी अकाउंट बने हैं, $25,000 से ऊपर सेल जाती है आपकी, तो आपको चार्ज करता है आईआरएस यूएसए का $800। $800 टैक्स चार्ज करता है।
बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ये वैट को अगर वेट और फैसिलिटीज आपको बहुत ज़्यादा मिलती है यूएसए के अंदर। सो ये है। और बाकी आईआरएस की जो फी है, अप्रैल के अंदर होता है इनका टैक्स, अप्रैल के अंदर। ठीक हो गया, अप्रैल के मंथ में, एवरी ईयर अप्रैल के मंथ में आपका, आपको एक लायर हायर करना होगा, लायर हायर कर लें या मुझे हायर कर लें, किसी बंदे को हायर कर लेना, उसकी फीस $300 फीस होगी अप्रॉक्सीमेटली। या आप खुद भी कर सकते हैं, वो भी आपको सिखा दूंगा, समझा दूंगा। सो ये हो गया ये चीज़। उसके बाद हम कुछ वेबसाइट्स ले लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा मैं दोबारा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है ड्रॉप शिपिंग क्या है, हर बंदे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आपकी अपनी प्रोडक्ट नहीं है, ना आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, ना प्रोडक्ट बना रहे हो, ना खरीद रहे हो। आपके पास एक वेबसाइट है जहाँ से आप सस्ती प्रोडक्ट खरीदते हो, सस्ती प्रोडक्ट आपने खरीद ली और आपने अपनी वेबसाइट पे ईबे पे लगा दी, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, प्रॉफिट मार्जिन रखा और आपने लगा दी, और आपके पास पीछे वेंडर है, वेंडर लाइक अ वेबसाइट, कोई वेबसाइट है। अब आपके पास कोई भी ऑर्डर आएगा, आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन कट रखना है, ईबे ने आपके बैंक में पेमेंट ट्रांसफर कर देनी है, आपने बैंक के थ्रू जो कार्ड होगा, कार्ड के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेज करनी है, और उस क्लाइंट को आपने डिलीवर नहीं करनी है, जो वेबसाइट है उसने डिलीवर करवा देनी है। आपके पास क्या होगी, आपके पास ट्रैकिंग होगी, ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी आपको। तो ट्रैकिंग आईडी आपको जब मिल गई है, तो आप ट्रैक कर सकते हैं मेरा ऑर्डर किधर पहुंचा है, किधर नहीं पहुंचा। तो ड्रॉप शिपिंग ये है, ना आप खुद प्रोडक्ट बना रहे हो, ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ना बाय कर रहे हो, लेकिन बल्क में इन्वेंट्री अपने पास रख रहे हो। तो ये मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है, मॉडल है, ये बड़ा अच्छा मॉडल है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है और आजकल बहुत ज़्यादा दूसरे मॉडल्स भी आ गए हैं। सो सबसे पहले जिन वेबसाइट से हमने प्रोडक्ट्स उठानी है, मैं थोड़ा सा, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 25-30 तो यूके की हैं, 25-30 यूएसए की हैं, 25-30 यानी कि यूएसए की हैं, यूके यूएसए की इतनी ऑलमोस्ट पड़ी हुई है हमारे पास। तो लेकिन जो फेमस वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, सबको पता है फेमस वेबसाइट का। ये मेरी टीम ने और कुछ जो एक्सपर्ट हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर, हम सब ने मिलके ये लिस्ट निकाली है, ये वेबसाइट की। प्रॉपर यूएस मार्केट बनाई है हमने, यूके मार्केट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में क्या है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं। तो ये एक एक वेबसाइट करके, एक एक वेबसाइट पे हमने इसको लिस्ट किया, ऐड किया और इस पर प्रॉपर रिसर्च की है और बहुत टाइम लगाया। सो वॉलमार्ट, वॉलमार्ट बहुत मशहूर है, बहुत इंस्टेंट टाइम पे डिलीवरी भी हो जाएगी आपकी इन यूएसए के अंदर। तो जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादातर ऑर्डर आते हैं प्रीमियम कंट्रीज से, उनमें यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और कुछ और तरह के कंट्रीज है, फ्रांस टाइप भी है, लेकिन मेन 3 कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए। लेकिन आप 80% आपको ऑर्डर यूएस मार्केट से ही आएंगे अगर आपके पास अकाउंट यूएसए का है तो। सो कुछ भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट हम वॉलमार्ट पे सर्च, ईबे पे सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट का नाम बताओ जरा, हजारों प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, सेल फोन नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी बताएंगे क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, कौन सी सेल होने वाली है। बुक्स शेल्फ होता है वो। सो कोई भी प्रोडक्ट हम सर्च कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट है, अब ये हो सेल हो रही है, किधर सेल हो रही है, किधर सेल हो रही है, ईबे पे, ईबे पे सेल हो रही है फॉर एग्जांपल। क्योंकि देखिए, जितनी वर्किंग आप, जितनी बेहतर तरीके से वर्किंग करेंगे तो उतना आपका ही फायदा होगा। सो ऑलमोस्ट वॉलमार्ट से लोग उठाते हैं, फेमस क्योंकि यही वॉलमार्ट है। मार्जिन भी अच्छा है, वॉलमार्ट भी है, लेकिन हर ड्रॉप शिपर वॉलमार्ट से ही उठाता है मोस्टली। लेकिन जो लिस्ट मैंने आपको बताई है, वो लिस्ट आपको कुछ कम लोगों को पता है, लेकिन मोस्ट लोगों को पता होता है, लेकिन कम लोगों को पता है जो बिगनर्स हैं। तो बिगनर्स भी अपना वॉलमार्ट से स्टार्ट करेंगे। सो ये प्रोडक्ट्स आपको वॉलमार्ट से ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये यार बहुत हैवी प्रोडक्ट है, इसको रहने दो कुछ। चले मैं थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ।
या तो टाइटल सर्च कर लो उधर, या उसको डिस्क्रिप्शन का कुछ पार्ट सर्च कर लो वॉलमार्ट पे। बबल का सर्च कर लेना वो भी। ये थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, यानी कि ये कितने में मिलेगी हमें वॉलमार्ट से। ये एक्सटेंशन का भी बताऊंगा आपको मैं थोड़ी देर में कि ये एक्सटेंशन क्या चीज़ है, ये वॉलमार्ट से भी बड़ी अलग चीज़ है। कुछ प्रोडक्ट होंगे जो नहीं होंगे वॉलमार्ट पे, यकीनन हमने ये शेल्फ वही निकाली है जो कुछ वो चीज़ नहीं है। तो प्रोडक्ट का नाम बताएं मुझे, कुछ प्रोडक्ट्स बताओ, कुछ भी जो जेन में आप याद। वॉलमार्ट ईबे चेक कर। वॉलमार्ट टू ईबे। और इस पे चौथे पांचवे वाली प्रोडक्ट है मेरे पास थोड़ा सा। वॉलमार्ट ईबे चेक कर लेना कोई भी प्रोडक्ट। फिर वॉलमार्ट जैसे ये थोड़ा सा नीचे वाला ये वाली भी आपको मिल जाएगी, ये नीचे वाली से 5 प्राइस भी मिल जाएगी। हाँ, अच्छा स्टार्टिंग में आपको इस तरह करना है कि प्रॉफिट मार्जिन कम रख लेना अपना। स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मत रखो, क्योंकि आपका अकाउंट की जितनी वर्थ होगी वो बाद में आपको फ़ायदा होगा। तो ये नहीं करना कि प्रॉफिट जो बंदा वो इतने में सेल कर रहा है और मुझे इतने में सेल करनी है। वो भी सारी टेक्निक्स आपको बताएंगे हम, हर चीज़ बताएंगे। हम्म। 63.9 ओवरऑल वॉलमार्ट ने सेल कर दिया। ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोडक्ट आप वॉलमार्ट पर सर्च करोगे वो आपको ईबे में कम ज़्यादा प्राइस में मिल रही होंगी। सो आपने वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन सर्च कर लेना कि यार ये प्रोडक्ट मुझे इतने में मिल रही है वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट बहुत फेमस है, अभी जितने भी लोग लगे हुए हैं लोग किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, एक एक हज़ार प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने टीमें बैठाई हुई हैं, वॉलमार्ट से कॉपी पेस्ट करके लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन आप स्पेसिफिक कैटेगराइज यूनिक भी काम कर सकते हैं। ये देखो आप 1,000 प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो 1,000 प्रोडक्ट को मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप 1-2 हज़ार प्रोडक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो 1-2 बंदों की टीम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट सिंगल हैंड पर्सन बंदा है उसको मैं क्या सजेस्ट करूंगा, तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये सुपर ड्रॉप शिपिंग .com वेबसाइट है, इनके वेयर हाउसेज, ये भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, हर बंदे को पता है इसका। सो इनके वेयर हाउसेज यूके में भी हैं, यूएस में भी हैं, फ्रांस में भी हैं और डिफरेंट कंट्रीज में और भी हैं। सो ये आपको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं, एक तो ऑन टाइम में डिलीवरी भी कर देंगे और इनकी प्रोडक्ट बहुत चीप प्राइस में है। इज इक्वल लाइक टू अलीबाबा। अलीबाबा पे जो रेट्स मिल रहे हैं आपको वही रेट्स इधर मिलेंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट उठा के हम लिस्ट वहाँ कर सकते हैं। और बाकी की बात, अगर आपने स्पेसिफिक कैटेगराइज जाना है, कैटेगराइज जैसे हमने कैटेगरी की हुई है कि ये स्पेसिफिक नीड्स हमने सजेस्ट की है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये वेबसाइट हैं, ये मैंने आपको दे दूंगा सारी। ये वेबसाइट हैं, ये यूएस मार्केट के लिए हैं और यूके मार्केट के लिए ये हैं। तो ये वेबसाइट से भी आप काम कर सकते हो अच्छा बिजनेस। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है आप उस इंटरेस्ट पर जाएं। ड्रॉप शिपिंग में भी इंटरेस्ट रखो कि भाई अगर मेरा इंटरेस्ट गियर्स में है, कुछ गैजेट्स में है, कुछ कंप्यूटर एसेसरीज में है, अगर फैशन में है तो फैशन में जाओ। तो अगर सिर्फ, वैसे तो सबका इंटरेस्ट पैसों में होता है कि बस पैसे आए, लेकिन मैं ज़्यादा दूंगा मोटिवेट अगर रहना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो अपनी जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं तो आप उधर जाओ। आप दिल से रिसर्च करोगे क्योंकि आपको नॉलेज भी होगा इन चीज़ों के बारे में कि यार मुझे इस चीज़ का पता है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, और जितना मैं इसको चाहता हूँ यानी पसंद करता हूँ मेरे जैसे लोग और भी पसंद करते होंगे, तो आप ज़्यादा पैशनेट होकर उसके बारे में रिसर्च करोगे। तो अगर फिर आपका जस्ट जैसे कहते हैं कि इंटरेस्ट सिर्फ पैसों में है कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे अच्छी सी नीश मिल जाए, कैटेगरी मिल जाए, वो आपने खुद निकालनी है। आपने खुद निकालनी है, कोई बंदा निकाल के नहीं देगा। अगर कोई बंदा निकाल के देगा वो खुद ही कर लेगा। तो खुद, तो ये आपने खुद अपनी रिसर्च करनी है। सो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं ज्यादा नहीं समझा पाया, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया कि क्या किस तरह से चीजें वर्क करती हैं। तो बाकी आप मुझे बता दें कोई अभी तक कोई क्वेश्चन हो आपका, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं किया। और भी है ना इसमें हम आपको कहेंगे कि आप कहेंगे कि अगली क्लास में हम कहेंगे नहीं नहीं, अगली क्लास में नहीं, अभी जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जो हम लास्ट क्लास का भी क्वेश्चन अभी कर सकते हो। मैं बताता हूँ, जब आपको क्वेश्चन आपको जितने सहन में होगा पूछोगे ना, क्या होगा कि आपका थोड़ा सा माइंड ओपन होगा। तो आप क्योंकि अभी प्रैक्टिकल तो आपने किया ही नहीं, तो इस वजह से आपको चीज़ों का बहुत कम पता है। जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपका जो नॉलेज है वो ज़्यादा इंक्रीज होगा।
अच्छा तो इसमें अब भी कोई लास्ट क्लास का भी क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें जैसे अमेजोन है क्या, मेन अकाउंट आप एक ही लैपटॉप से एक्सेस करें, बार बार लैपटॉप में चेंज करें, डिवाइस में चेंज करें, ईबे का भी इस तरीके का जो अकाउंट है वो आप आजकल ये भी बहुत सेंसिटिव हुआ है, इतना सेंसिटिव हुआ है कि, लेकिन मुझे तो लोग ऐसे मिले हैं जो 2-2 साल से, हम तो पाकिस्तानी आईपी पे अकाउंट चला रहे हैं, हम तो पाकिस्तानी आईपी पे पेपाल चला रहे हैं, तो ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। लेकिन जो एक जब आपको चीज़ पता है कि यार मुझे एक वीपीएस पे काम करना चाहिए, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि पाकिस्तानी आईपी से एक्सेस करो, एक स्टेबल आईपी ले लो। मैं आपको वेबसाइट्स के बता दूंगा कि इन वेबसाइट से वीपीएस अच्छा मिलेगा, नहीं तो लोकल वेंडर्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टेबल आईपी करो। जो सोचता है कि लॉन्ग टर्म जाना है तो वो फिर सिक्योर काम करेगा। अब फोर्स में हर बंदा कहता है यार मेरा अकाउंट बंद हो गया, तो वो फिर यही है कि उसने कुछ ना कुछ तो स्टेप छोड़े हैं जो बंद होगा। ये अपना जिस तरह वॉलमार्ट है, इसमें वही प्रोडक्ट हम उठाते हैं जो शिपमेंट सॉल्व है वॉलमार्ट, और क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर भी काम कर रहे हैं। तो ये जो बाकी वेबसाइट है सनब्लिक, इस पे थर्ड पार्टी वेंडर तो नहीं कि ओवरऑल सिर्फ यही मैनेज कर रहे हैं, सोल्ड एंड शिपर, सनब्लिक एंड ओवरऑल ये भी खुद मैनेज कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टीज भी होती हैं आके। अब देखो पाकिस्तानी वेंडर से वो मिल जाएंगे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे, पाकिस्तान में सियालकोट वजीराबाद से लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर उधर हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको वो प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, लेदर जैकेट्स में जाने की या नाइफ्स वगैरह में जाने की, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा बेस्ट है, जो हमने रिसर्च की हुई है, मैंने लिस्ट आपको बताई है, तो ये लिस्ट में आपको थर्ड पार्टीज भी मिल जाएंगी। ये थोड़ा सा उनमें अप डाउन बहुत होता है रेट में, आज कुछ है रात को कुछ है, कल तो कुछ है। ये चीज़ें आपको स्टडी करनी है ना। वॉलमार्ट देखो, वॉलमार्ट फेमस है, हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है, हर बंदा जिसने अपना करियर स्टार्ट करता है ना यूके से, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए वॉलमार्ट पे ही जाता है, क्योंकि रिलायबल भी है, ट्रस्टेबल भी है, और अच्छा काम कर रहे हैं। सो यही चीज़ें हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप सबको कि वॉलमार्ट, चलो ठीक है वॉलमार्ट से स्टार्ट करो, लेकिन इन इन वेबसाइट्स को भी आप रिसर्च कर लेना। बाकी मुझे खुशी होगी अगर आप अपने तौर पे कुछ वेबसाइट बताओ, हर बंदे की अपनी रिसर्च होती है। सो हम सब शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। तो ज़रूर हर बंदे की अपनी रिसर्च होती है कि सर ये वेबसाइट कैसी है, तो ज़रूर मुझे बताना, तो मैं भी उसको ऐड कर लूँगा देखने के बाद। ठीक है, अभी तक कुछ चीज़ें क्लियर हैं तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। जी तो जी ठीक है। अगर आपकी कंपनीज रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, किस किस बंदे की कंपनी रजिस्टर्ड है? आपकी भी आपकी नहीं है? बिल्कुल स्टार्ट से है। इश्तियाक आपकी रजिस्टर्ड है कंपनी? नहीं कोई नहीं। कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि जीरो से आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना है। जी जी ठीक हो गया, चलें। ये प्लस पॉइंट ये है कि हम आपको ये भी बताएंगे कंपनी किस तरह रजिस्टर्ड करनी है। सो जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वायलन कोड जिनकी नहीं है, तो उनको बता भी दीजिए। सो देन फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, जो कि ईबे का सेलर सेंटर है, वो भी बेस्ट है। उधर हम जाएंगे, टाइटल्स कहाँ से लेना है, डिस्क्रिप्शंस कहाँ से लेने हैं, किस तरह करने हैं, प्रोडक्ट कौन से लेनी है, किस में ज़्यादा वर्थ है, और कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के और जो मेरे साथ काम करने वाले उनके एक्सपीरियंस से मैंने हमने सीखी हैं। सो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेन तो चीज़ स्ट्रैटेजी होती है जो जिसके लिए आप हमारे पास आए हैं, तो वो आपको देंगे इंशाल्लाह।